हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि किसी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या है। अब हमने सिंपल जो कम्प्लेक्स नंबर्स का सीखा था उन पे हमने ऑपरेशंस को भी अप्लाई करना सीखा। उन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के जो ऑपरेशंस हैं उनका क्या सीन है, आपने उन पे ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। हम टू कम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट और क्वोशिएंट करना सीखते हैं ताकि अगर आपको पोलर फॉर्म में भी कम्प्लेक्स नंबर्स को प्रोडक्ट या क्वोशिएंट करना पड़े तो आप कर सकें। हम कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स लेट कर लेते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू r1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। ये हमने z1 ले लिया। z2 क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में हम ऐसे ही लिखते हैं, r2 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। ये आपने दो कम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए, उनकी पोलर फॉर्म। अब हम इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं। z1 डॉट z2 आप क्या करेंगे, r1 और r2 तो सिंपल बाय कॉमन है, इनको आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। ये आपके पास फर्स्ट का आ गया। cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, ये आपके पास सेकंड का आ गया। r1 r2 तो बाहर ही रहेंगे, आपने अंदर इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट को फर्स्ट से आपने मल्टीप्लाई किया, cos θ1 cos θ2 प्लस cos थीटा को आपने आयोटा साइन θ2 के साथ मल्टीप्लाई किया। आयोटा हम स्टार्ट पे लिख लेते हैं, cos θ1 साइन θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 cos θ2 एंड अब दोनों का लास्ट हमने मल्टीप्लाई किया, आयोटा 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 स्क्वायर एंड साइन θ1 साइन θ2। अब हमने r1 r2 आपने रियल पार्ट अलग कर लेना है, दैट इज cos θ1 cos θ2 एंड लास्ट चेक करें आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे तो आयोटा खत्म हो जाएगा, आपके पास जो आएगा वो आएगा माइनस साइन θ1 साइन θ2। ये आपके पास रियल पार्ट है। आगे आप क्या करें, आयोटा को दरमियान वाली दोनों टर्म में से कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म आपके पास आएगी cos θ1 साइन θ2 प्लस साइन θ1 cos θ2। अब आप थोड़ा सा गौर करें तो आप ये नोट कर सकते हैं कि आपके पास जो रियल पार्ट है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बन रहा है, जो कि आपके पास फार्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आप लिख सकते हैं cos θ1 प्लस θ2। आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इनमें साइन चेंज हो जाता है, जबकि प्लस आयोटा नेक्स्ट आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा cos अल्फा साइन बीटा। ये आपके पास फॉर्मूला बनता है साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो आपके पास अल्फा और बीटा यहाँ θ1 और θ2 हैं।
उनको आपने पुट किया तो ये आपके पास बन गया है प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूले के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। ये डायरेक्टली जब आपने दो कम्प्लेक्स नंबर जो कि पोलर फॉर्म में होंगे उनको मल्टीप्लाई करना होगा तो आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा कोशेंट के बारे में बताएंगे। ओके, हम यहाँ पे कोशेंट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स कर लेते हैं। अब ये आप कैसे निकालेंगे, ये आपको थोड़ा सा जो प्रूव करके बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आपको याद ना रहे एग्ज़ाम में तो आपको पता हो कि आपने इसको निकालना कैसे है, कैसे ये निकला है, कैसे इसको पुट करना है। अगेन हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं, उनका कोशेंट हम डायरेक्टली अभी करते हैं z1 ओवर z2। z1 था आपके पास r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 एंड आपके पास सेकंड जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स का कोशेंट आ गया। कोशेंट के लिए आपको पता है जब भी हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स का कोशेंट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला पार्ट हमारे पास होता है उसमें साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। आपको सिंपल जब हमने डिवीजन सीखी थी तो शायद ये एग्जांपल मैंने आपको कराई थी या नहीं थी कराई, अभी करा देते हैं अगर नहीं कराई तो। z1 ओवर z2, इधर देखें z1 है आपके पास x प्लस आयोटा y ओवर z2 है आपके पास ये x1 ये है x2 प्लस आयोटा y2। अगर आपने इनका कोशेंट फाइंड आउट करना है आप मल्टीप्लाई इसको किसके साथ करेंगे, आप रैशनलाइजेशन करेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। ओवर के नीचे आपके पास जो भी टर्म आएगी x2 प्लस नो यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस आयोटा y1। आपने जो भी क्वेश्चन के नीचे आपके पास टर्म आएगी उसका आपने साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। x2 माइनस आयोटा y2 आगे आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। लाइक यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 माइनस आयोटा y2 और नीचे इन दोनों का a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला से x2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर जो कि -1 है, माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा एंड y2 का स्क्वायर। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको भी करेंगे। आप क्या करेंगे r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 ओवर r2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई आप किसके साथ करेंगे r1 ओवर r2 तो बाहर रहने देते हैं, हम यहाँ से हम ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 ओवर कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 एंड ओवर r1 ओवर r2 हमारे पास बाहर रहे। यहाँ इनको आपने मल्टीप्लाई करना है जो कि अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, जैसे हमने पीछे प्रोडक्ट में किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। माइनस फर्स्ट टर्म को आपने सेकेंड से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, इसके साथ आयोटा था, स्टार्ट पे आपने आयोटा लगा लिया, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 एंड कॉस थीटा 2
प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 ओवर, यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा जो कि कॉस थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर है, इसने इसको प्लस कर देना है साइन स्क्वायर थीटा 2। तो यहाँ पे हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारे पास वैसे ही 1 होता है, आयोटा स्क्वायर ने इसको प्लस कर देना है। तो नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर तो आपके पास जो रियल पार्ट है उसको आप अलहदा कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, इसको रियल पार्ट बना देगा r1 ओवर r2। फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई cos थीटा 1 cos थीटा 2 एंड आयोटा स्क्वायर जो लास्ट टर्म है वो -1 था, -1 ने उसे प्लस कर दिया, प्लस आपके पास आ गया साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब आपने क्या किया, आगे वाली टर्म्स में से आयोटा को कॉमन ले लिया, प्लस आयोटा कॉमन लिया, प्लस वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली बाद में लिख लेते हैं। साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 एंड माइनस cos थीटा 1 cos थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 ओवर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही 1 हो जाएगा, इसको आप खत्म कर देंगे या आप यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। r1 ओवर r2। अब आप अगेन देखेंगे अगर ये कोई फार्मूला बनता है तो हम उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, आपने उसे पुट किया cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये आ गया प्लस आयोटा। अब आगे देखिए साइन अल्फा साइन बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, ये हमारे पास फार्मूला बनता है साइन अल्फा माइनस बीटा का। अल्फा माइनस बीटा हमारे पास थीटा 1 थीटा 2 है, हमने उन्हें पुट किया और ये आपके पास आ गया कि आप अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स का कोशेंट फाइंड आउट करते हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आपने यहाँ पे जस्ट आर और थीटा में वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास पोलर फॉर्म में इनका कोशेंट आ जाएगा। आई होप आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। बाय, वी आर एंडिंग द लेक्चर।